सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर भारत। गुड इवनिंग। मेरा नाम आकाश सदाना है। मैं सुबह से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर पता चला कि आप कहीं बाहर गए हुए थे। कहिए मिस्टर सदाना, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं इंस्पेक्टर। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ गई? कत्ल, मर्डर। दरअसल मैंने एक इंसान का कत्ल किया है। आप होश में तो हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, पूरे होश में हूं और होश में कह रहा हूं कि आई एम ए मर्डरर। और अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको चैलेंज करने आया हूं। चैलेंज करने आया हूं कि आप ये साबित करके दिखाएं कि मैं कातिल हूं। मैंने कत्ल किया। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर भारत कि आप हमेशा कहते आए हैं ना कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई नहीं कोई सुराग, क्लू जरूर छोड़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं ये बात कहता आया हूं और यही बात मैं कहता रहूंगा। तो ढूंढ के दिखाइए कि मैंने कौन सा सुराग छोड़ा है। मैंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर एक इंसान का कत्ल किया है। ना कोई सबूत, ना गवाह, ना सुराग छोड़ा है। अब देखना यह है कि आप मुझे कातिल साबित कर पाते हैं या नहीं। आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे ही चेंबर्स में आके मुझे ही चैलेंज कर रहे हैं आप। नो प्रॉब्लम, मुझे आपका ये चैलेंज कबूल। मुझे इस किस्म के चैलेंजेस कबूल करना मेरा शौक है। अब खून किसका किया आपने, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। ये पता लगाना, या ये आप बताएंगे? वो मैं आपको खुद ही बता दूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैंने यह कत्ल क्यों किया। पेशे से मैं एक वकील हूं। मेरी एक सेक्रेटरी है प्रिया, जिसे मैं बेहद चाहता हूं, खुद से भी ज्यादा। लेकिन एक दिन मैंने उसे राहुल के साथ देख लिया। प्रिया, आंखें खोलो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। डायमंड? इट्स रियल डायमंड। ऑफ कोर्स, ये भी उतना ही रियल है जितना मेरा प्यार। डायमंड की चमक मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट फॉर मी। क्या कीमत होगी इसकी? कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है जब तक इस अंगूठी में चढ़ा है। जब यही अंगूठी तुम्हारी उंगलियों में होगी तो इसकी कीमत करोड़ों से ज्यादा होगी। और देख लेना, इसकी चमक भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तुम इसे मुझे अपने हाथों से पहनाओ। देखती हूँ इसकी चमक कितनी बढ़ती है।
देखा, बढ़ गई ना चमक। क्या? नहीं सर, राहुल ऐसा नहीं हो सकता। राहुल को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। 2 साल पहले मैंने उसके लिए केस लड़ा था और मैंने उसे बचाया था। मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनका इस्तेमाल करना और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना, यही उसका काम है। वो तुम्हारे लायक नहीं। मैं जानती हूँ सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। करता हूं मैं तुमसे प्यार। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सर मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि मैं राहुल को प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। प्यार तो मीना नाम की लड़की भी उससे करती थी, लेकिन उसने राहुल खन्ना की खातिर आत्महत्या कर दी। अगर मैंने राहुल को नहीं बचाया होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सर प्लीज, मैं राहुल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, और ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरी जाती जिंदगी में आप दखल देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं ये नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। गुड बाय। प्रिया नासमझ है, मासूम है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझे राहुल खन्ना से मिलना ही होगा। कम ऑन मिस्टर सदाना, मैं और प्रिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आपके कहने से मैं प्रिया को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे प्यार की असलियत को अच्छी तरह जानता हूं राहुल खन्ना। मैं तुम्हें प्रिया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ओके मिस्टर सदाना, ओके। जब आप सब जानते ही हैं तो ध्यान से सुनिए। प्रिया मेरे लिए एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक। मैं उसे किसी भी कीमत पे कैश करा सकता हूं। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसकी कीमत अदा कर दीजिए। ठीक है, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000? ना 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 मिस्टर सदाना, आपने तो प्रिया को बहुत ही सस्ता बना दिया। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुझे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। What? 1 करोड़? देखो मिस्टर सदाना, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो तुम प्रिया को भूल जाओ। ओके? अगर तुमने प्रिया का पीछा नहीं छोड़ा राहुल खन्ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नो 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 मिस्टर सदाना, मुझे मार के भी तुम्हें प्रिया नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उम्र कैद, जेल की सलाखें। लुक मिस्टर सदाना, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। फांसी के फंदे तक। तुम एक बात नहीं जानते कि मेरा नाम आकाश सदाना है, और आकाश सदाना कभी गलती नहीं करता, समझे? गलती नहीं करता। क्या बात है बरखुरदार, बड़ी गहरी सोच में हो। क्या कोई पेचीदा केस हाथ में आ गया है? जज साहब, मैं सोच रहा था कि क्या कोई इंसान किसी का कत्ल करके बच सकता है? भाई लोगों का कहना तो यह है कि वो नहीं बच सकता, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि कानून की भी अपनी हद होती है, सीमा होती है, कमजोरियां होती हैं। अगर कोई कातिल कत्ल के वक्त कोई ऐसी गवाही
कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी एलिबाई पेश कर दे तो जज के लिए भी उसे सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ठोस एलिबाई हो तो? क्या बात है बरखुरदार, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? किसने किसका कत्ल किया है? कुछ नहीं, बस मैं तो यूं ही सोच रहा था। आप बताएं आपका वक्त कैसे गुजर रहा है? बस गुजर ही जाता है। जब से मेरी वो एंटीक घड़ी रिपेयर के लिए गई है ना, मुझे दूसरों से वक्त पूछना पड़ता है। वैसे आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ, खास जरूरत तो नहीं पड़ती, अंदाजे से काम चला लेता हूँ, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट का फर्क पड़ ही जाता है। ओह जज साहब, 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है बरखुरदार। इन 10-15 मिनटों में कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता है। कत्ल? हाँ, कत्ल। मतलब 15 मिनट में कत्ल किया जा सकता है। राहुल खन्ना का कत्ल। क्लब से स्ट्रेट राहुल खन्ना's ऑफिस। टाइम 7 minutes. Then back to club. Again, time 7 minutes. मेरा ये प्लान 100% फुल प्रूफ है। अब कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। हेलो। मैं सदाना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर सदाना। राहुल खन्ना साहब, मैंने तुम्हारे 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया, लेकिन ये रुपए मैं तुम्हें एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट। गुड, वेरी गुड। भाई मान गए आपको। आप तो प्रिया से वाकई सच्चा प्यार करते हो। तो कल सुबह 8:45 बजे मैं पहली इंस्टॉलमेंट लेकर तुम्हारे ऑफिस पहुंचूंगा। लेकिन याद है, वहां तुम्हारे मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं होगा। मैं रिसेप्शनिस्ट को देर से बुलाऊंगा। गुड। तो कल सुबह ठीक 8:45 बजे तुम्हारे ऑफिस में। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय बाय। सॉरी डार्लिंग, मैं कल सुबह नहीं आ पाऊंगा। एक डीलर के साथ मीटिंग है, हम शाम को मिलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। श्योर। कहो तो छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। एक करोड़। क्या बात है सदाना, आज खेल में तुम्हारा ध्यान नहीं था? हाँ यार, एक मीटिंग है। ओह माय गॉड, 8:40 तो यहीं हो गए। तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ? ठीक ही तो है तुम्हारी घड़ी, एग्जैक्टली 8:40 ही हुए। तुमने दीक्षित साहब को देखा है? हाँ, इस वक्त वो तुम्हें कैफे में मिलेंगे। ठीक है यार, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। मुझे ओके, बाय। बाय। ओके। यहाँ से मुझे सीधा राहुल खन्ना के ऑफिस पहुंचना चाहिए। वहां पहुंचने में मुझे 7 मिनट लगेंगे।
या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट। हेलो राहुल। आओ मिस्टर सदाना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी इंस्टॉलमेंट लाए हो? हाँ, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया है। सोचा कि एक साथ ही फुल एंड फाइनल पेमेंट कर डालूं। अच्छा सोचा आपने। आप यहाँ बैठे हैं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्यों, कोई खास बात है? आपने राहुल खन्ना का नाम सुना है? राहुल खन्ना, वही जो डायमंड एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, आज मेरी उससे मीटिंग है, लेकिन मैं उससे अकेले नहीं मिलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अरे भाई, मेरा क्या है, रिटायर्ड आदमी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। कब मिलना उससे? 9 बजे की मीटिंग है, अभी 8:45 बजे हैं। पास ही में उसका ऑफिस है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, लेट्स गो। चलिए। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ है तुम्हारा राहुल खन्ना? लगता है अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन अच्छा हुआ हम लोग टाइम पे पहुंच गए। देखिए, ठीक 9 बजे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब हम करें क्या? उसकी वेट करें या थोड़ी देर और रुक जाते हैं, शायद आ जाए। क्या एक काम करें, रेस्टोरेंट में चलकर एक कॉफी पी लेते हैं, तब तक वो आ जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स गो। चलिए, आइए। ओफो, लगता है मैं चाबी अंदर ही भूल आया हूं। अभी 2 मिनट में लेके आता हूं। थैंक गॉड मिल गई। आइए बैठिए। बरखुरदार भाई, तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं लगता। देखो, मेरी कॉफी खत्म हो गई। अब हमें चलना चाहिए। 9:30 बज चुके हैं, वो आ चुका होगा। 9:30? मुझे ऐसे लगा जैसे तुमसे बातें करते हुए सिर्फ 10 मिनट बीते हैं। नहीं, मेरी घड़ी तो खराब नहीं। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। यस, टाइम क्या हुआ? 9:30। तब तो जरूर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आके चला जाए और तुम्हारी मीटिंग यूं ही रह जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए। जज साहब, आप यहाँ? हाँ, हम लोग राहुल खन्ना को मिलने आए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पुलिस क्या कर रही है? जज साहब, राहुल खन्ना का खून हो गया है। क्या खून हो गया है? लेकिन किसने किया है और कब किया है?
यही कोई 10-15 मिनट पहले, और कातिल को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है। व्हाट? जी हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि कातिल ने खुद फोन करके हमें इन्फॉर्म किया कि उसने राहुल खन्ना का खून कर दिया है। लेकिन कातिल है कौन? मैंने राहुल को गोली मार दी है। रिया, तुम? हाँ सर, आप ठीक कहते थे। अगर मैं राहुल की डायरी न पढ़ती तो मुझे उसकी असलियत का कभी भी पता नहीं चलता। और उसकी असलियत जानने के बाद मैंने ये फैसला किया, राहुल जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। कत्ल मैंने किया है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। उल्टा मेरे पास एक मजबूत गवाह है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं जज SR दीक्षित के साथ था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आप अपने आप को मुजरिम साबित करके प्रिया को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है? क्या आप सच बोल रहे हैं? अगर सबूत होता तो मैं आपके पास क्यों आता, इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर सदाना, यह भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मगर इस बात का भी क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पता चल जाएगा मिस्टर सदाना, सच क्या है झूठ क्या है, तफ्तीश के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं आपका ये चैलेंज कबूल करता हूं। श्रीवास्तव, मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां ये कत्ल हुआ। मिस्टर दीक्षित मेरे साथ यहां तक आए और यहां लगी घड़ी से मैंने टाइम मिलाया था। आप देख सकते हैं इस घड़ी में इस वक्त भी वही बजा जो मेरी घड़ी में बजा। देखिए, मिस्टर सदाना, आपके बयान के मुताबिक आपने इस घड़ी पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, करेक्ट? जी। वास्तव वो लाश कहां से मिली? सर, लाश यहां पड़ी थी। इस पोजीशन पर। मिस्टर सदाना, आपने राहुल खन्ना पर गोली कहां से चलाई? लगभग उसी जगह जहां इस वक्त आप खड़े। सो मिस्टर सदाना यहां खड़े थे, यानी कि आप और राहुल खन्ना उस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आप दोनों का झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई, राहुल खन्ना खड़े हुए और आपने उनको यहां से शूट किया, यहां से। श्रीवास्तव, जरा पोजीशन लेना। छोड़ा हूं श्रीवास्तव, मैं सच्ची का नहीं मारूंगा। Just a moment.
मिस्टर सदाना, जब राहुल पे आपने गोली चलाई तो ये खिड़की खोली थी क्या? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, यूं ही हो सकता है कि खिड़की पर कोई खड़ा हो, उसने आपको फॉलो करते हुए देख लिया हो और वो आपकी गवाही दे सकता हो। रियली? तो उस वक्त वाकई यहाँ कोई था? हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खेल टाइमिंग का ही तो था। खैर, इससे पहले मुझे जज दीक्षित से मिलना पड़ेगा। वही बता सकते हैं कि राहुल खन्ना का खून वाकई आपने किया है या नहीं। सदाना ने खून किया है? इम्पॉसिबल। ये राहुल खन्ना का खून कैसे कर सकता है? मिस्टर दीक्षित, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि कल ये सारा दिन मेरे साथ था। सारा दिन नहीं जज साहब, 9 बजे के बाद तकरीबन 12 बजे तक हम साथ थे। नहीं, 9 बजे नहीं, 8:45 बजे। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने खुद ही तो मुझे घड़ी दिखाई थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो टाइम इनकी घड़ी में था वो सही था? इंस्पेक्टर भारत, शायद आप नहीं जानते, इसकी घड़ी का टाइम हमेशा सही होता है। बल्कि अदालत में सब लोग अपनी घड़ियां इसी की घड़ी को देख के मिलाते हैं। और आपने ये समझ लिया कि तब 8:45 ही बजे थे। आपने किसी और की घड़ी से टाइम चेक नहीं किया? जरूरत नहीं समझी। वैसे जब हम राहुल खन्ना के दफ्तर पहुंचे तो उसकी घड़ी पे भी वही टाइम था जो सदाना की घड़ी पे था। देखा इंस्पेक्टर, मैंने अपने लिए कितनी मजबूत एलिबा तैयार कर ली, इतनी मजबूत कि अब इसे तोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये जज साहब कि राहुल खन्ना का खून मैंने ही किया। 15 मिनट की हेराफेरी करके मैंने अपने लिए आपकी गवाही तैयार कर दी। यह मुमकिन नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं जज साहब, हकीकत है। इन्होंने जो फूल प्रूफ प्लान बनाया है उसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। और सदाना साहब ने मुझे चैलेंज किया कि इनके खिलाफ कोई सुराग ढूंढ के दिखाऊं। इनके खिलाफ तो सुराग नहीं मिला, अलबत्ता कातिल का सुराग मुझे जरूर मिल गया। कातिल का सुराग? जी हाँ, वो खून आपने नहीं किया है मिस्टर सदाना, बल्कि किसी और ने किया है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर भारत कि आप ये चैलेंज हार चुके हैं, क्योंकि आप मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। इसलिए आप कत्ल का इल्जाम किसी और पे डालना चाहते हैं। ये मानता हूं मिस्टर सदाना कि फिलहाल मुझे आपको बेगुनाह साबित करने के लिए या किसी और को गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत या सुराग नहीं है। एक थियोरी है, अब वो थियोरी किस हद तक सच है, सही है, गलत है, इसका फैसला तो जज साहब ही करेंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इंस्पेक्टर भारत, मैंने सदाना को 8 बजे क्लब में एंटर करते हुए देखा। 8:45 बजे वो मेरे पास आया और तकरीबन 12 बजे तक मेरे साथ ही था। नहीं जज साहब, मैं ये मानता हूं जज साहब कि 15 मिनट की हेरा फेरी तो सदाना साहब ने की है। 8:45 बजे वो यहां पर आए, उन्होंने राहुल खन्ना पे गोली चलाई और 9 बजे जब आपसे मिले तो आपको यकीन दिला दिया कि वो आपको 8:45 बजे मिल रहा है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि खून मैंने नहीं, किसी और ने किया। जी हाँ, क्योंकि आपके बयान के मुताबिक मिस्टर सदाना, आपने गोली वहां से चलाई थी जहां इस वक्त आप खड़े हैं, और राहुल खन्ना जिस पर आपने गोली चलाई थी वो यहां खड़ा था
जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और बिल्कुल इसी एंगल में खड़ा था, करेक्ट? जाहिर है जब राहुल को गोली लगी तो वो एकदम से यहां नीचे गिरा होगा, उसने दम तोड़ दिया होगा। और जिस एंगल से आपने गोली मारी तो वो गोली राइट से लेफ्ट की तरफ लगी होगी, और वो इस तरफ से गिरा होगा, यूं। लेकिन पुलिस को उसकी लाश यहां पड़ी हुई मिली, इस एंगल। इसके मायने क्या हुए कि गोली लेफ्ट से राइट की तरफ गई थी, यहां लगी थी लेफ्ट। जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गोली आपने नहीं, किसी और ने चलाई। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, यह भी तो हो सकता है कि उस वक्त राहुल खन्ना किसी दूसरी पोजीशन में खड़ा हो, या फिर सदाना ने किसी दूसरी तरफ से गोली चलाई हो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि ये मेरी थियरी है। एक्चुअल फैक्ट्स तो हमें बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पता चलेंगे कि राहुल खन्ना को जो गोली लगी थी वो मिस्टर सदाना की रिवॉल्वर से निकली थी या किसी और की रिवॉल्वर से निकली। लेकिन किसकी रिवॉल्वर से? बताता हूं मिस्टर सदाना। वैसे इस कत्ल का दावेदार आपके अलावा कोई और भी है। श्रीवास्तव, प्रिया तुम? आइए मिस प्रिया, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है, इसने कत्ल नहीं किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल का खून मैंने किया है। वैसे प्रिया जी, किसी का भी खून करने के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। आपके पास क्या मोटिव था? कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह थी इंस्पेक्टर, मैं उसकी असलियत जान चुकी थी। वो पहले भी कई लड़कियों को बर्बाद कर चुका था। मीना दीक्षित नाम की एक लड़की ने तो उसके कारण आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, इसलिए मैंने उसे और आपने उसे शूट कर दिया। प्रिया जी, किसी को शूट करने के लिए एक अदद रिवॉल्वर की भी जरूरत पड़ती है। रिवॉल्वर, आपके पास रिवॉल्वर कहां से आई? रिवॉल्वर? वो तो मुझे मेज पर पड़ी हुई मिली थी। वेरी गुड। तो गोया मेज से आपने रिवॉल्वर उठाई और बड़ी आसानी से राहुल खन्ना को शूट कर दिया। राहुल खन्ना ने आपको रोका तक नहीं, रेजिस्ट भी नहीं किया। वो कैसे रोकता? क्यों? वो मरा पड़ा था। हाँ? जी। जी मिस प्रिया, जब आप यहां पर आई तब तक आप राहुल खन्ना की असलियत जान चुकी थी। यहां आने के बाद जब आपने राहुल खन्ना की लाश देखी और मिस्टर सदाना की रिवॉल्वर टेबल पर पड़ी देखी तो आप समझ गई कि मिस्टर सदाना ने आपकी खातिर राहुल खन्ना को मार डाला है। और एक ट्रू लवर की भांति आपने मिस्टर सदाना का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि राहुल सदाना की गोली से नहीं मरा, है ना? और दूसरी तरफ तुम ही कह रहे हो कि जब ये लड़की आई यहां पे उस वक्त राहुल मरा पड़ा था। राइट। और मैं ये भी कहता हूं मिस्टर दीक्षित कि राहुल खन्ना पर गोली उसी वक्त चलाई गई थी जब मिस्टर सदाना ने उन पर फायर किया, और वो गोली खिड़की के बाहर से फायर की गई। What? जी हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि गोली किसी तीसरे आदमी ने चलाई है। एग्जैक्टली। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है ये मैं जानता हूं। कौन है? मैंने आपसे कहा था मिस्टर सदाना कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो,
कोई निशान, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। उस खिड़की की तरफ, मुझे उस तरफ कुछ निशानात मिले। वैसे निशान मुझे बाहर कालीन पर भी मिले हैं और वैसे ही निशान यहां पर भी मौजूद हैं। जो आपकी छड़ी से बने हैं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है मिस्टर दीक्षित। आपने राहुल खन्ना का खून किया है। राहुल खन्ना की वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या की, इसीलिए आपने उसका खून कर दिया। Come on, accept it, Judge सोमराज दीक्षित। Come on। मैंने उसका खून नहीं किया इंस्पेक्टर, नहीं किया मैंने उसका खून। मैंने उसे सजा दी है, सजाए मौत। जब मुझे महसूस हुआ कि कानून इसे कोई सजा नहीं दे सकता, तो खुद मैंने उसे जान से मारने की ठान ली। और जब मैं यहां आया, क्योंकि अगर मैं उसे सजाए मौत नहीं देता, तो न जाने और कितनी मासूम लड़कियां उसकी हवस का शिकार होती, और कितनी जवान लड़कियों को उसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ती, और कितने बूढ़े बापों को अपनी जवान बेटियों की अर्थी उठानी पड़ती। इसलिए मैंने उसका हिसाब कर दिया। सॉरी मिस्टर दीक्षित। मैं मानता हूं मिस्टर दीक्षित कि राहुल खन्ना एक गुनहगार था। उसने इंसानियत और कानून के दायरे के बाहर जाकर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन आपने एक जज होते हुए, जज सोमनाथ दीक्षित, कानून के दायरे के बाहर जाकर उससे भी बड़ा गुनाह किया है। मैं आपको हिरासत में लेता हूं।